श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत, सूर्य सिद्धांत, दृश्य सिद्धांत, इन 3 बिंदुओं पर। प्रथम यह है कि दृश्य पद्धति से एकादशी की वृद्धि है, अर्थात एकादशी 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार। सोमवार को षष्ठी घटियात्मक है, 60 घटी है, और मंगलवार को 60 घटी से कम है, मतलब सुबह प्रातःकाली है। और सूर्य सिद्धांत आदि प्राचीन ग्रंथों से द्वादशी की वृद्धि है, एकादशी सोमवार को ही है। अब हम प्रथमतः तो ये विचार करेंगे कि 60 घटी वाली एकादशी करें या नून वाली एकादशी करें। तो उसके संबंध में जो लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। नारद जी कहते हैं, संपूर्ण एकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा सर्वे देवोत्तरा कार्या परतो द्वादशी यदि, अर्थात पहले दिन यदि षष्ठी घटियात्मक एकादशी हो और दूसरे दिन भी वह एकादशी विद्यमान हो, तब सभी स्मार्त और वैष्णवों को दूसरे दिन व्रत करना चाहिए, बशर्ते कि वहाँ द्वादशी का क्षय न हुआ हो। अगर द्वादशी का क्षय हो जाएगा तो वहाँ अलग तरीके से विचार होगा, परंतु द्वादशी का क्षय नहीं होता है और एकादशी की वृद्धि होती है, तो उस स्थिति में व्रत दूसरे दिन किया जाएगा, चाहे वहाँ पर दूसरे दिन एकादशी एक पल ही क्यों न हो। लेकिन स्कंद का मत है कि स्कंद पुराण में ये लिखा गया है कि एकादशी की वृद्धि होने पर 60 घटी वाली एकादशी का व्रत करना और स्मार्तों को और वैष्णवों को दूसरे वाली करना। तो प्रथमे आनि संपूर्णा व्याप्या होरात्रे संयुता द्वादश्यां च तथा तात दृश्यते पुनरेव च पूर्वाकार्याग्रस्थेस्तु यतिभिश्चोत्रा विभो। अर्थात यहाँ पर 60 घटी वाली एकादशी का व्रत स्मार्त करेंगे और दूसरे दिन वाली वैष्णव करेंगे। परंतु जो नारद जी का मत है कि 60 घटी वाली एकादशी का व्रत किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो अल्प जो है, दूसरे दिन चाहे एक पल है, एक घटी है, एक घटी से अधिक है, तो उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यही नारद जी का मत सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है, स्कंद पुराण के मत को नहीं माना है। तो नारद जी के अनुसार एकादशी का व्रत मंगलवार को होगा। मंगलवार अर्थात कल दूसरी एकादशी को, सोमवार को संपूर्ण एकादशी का व्रत नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि सूर्य सिद्धांती आदि प्राचीन ग्रंथों से निर्मित पंचांगों में एकादशी का वृद्धि नहीं हुई है, द्वादशी की वृद्धि हुई है। उस अनुसार सोमवार को ही व्रत बनता है। तब जो हमारे विद्वानों की बैठक कहीं हुई थी, उसका मत एक विद्वान, अच्छे विद्वान ने मुझे भेजा है। उनका ये कहना है कि देखने के लिए तो दृश्य गणित का उपयोग करें और धार्मिक जो व्रत पर्व मनाना है या कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए अदृश्य गणित का उपयोग करें। भाई, इन लोगों को आपने तो किसी का मत दिया है, परंतु उन लोगों को जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो गलत है। जब उनको कहते हैं कि प्रत्यक्ष में वो ग्रह वहाँ दिख रहा है तो उसको क्यों नहीं माना जाए, तो वो कहते हैं कि ये भौतिक पिंड हैं, इनको नहीं माना जाना चाहिए। अरे भाई, जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो वेद पद्धति दी गई है, सारे धर्म ग्रंथों में वेद करने की विधि दी है। जितने भी पंचांग निर्माण के ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें वेद करने की पद्धति दी गई है। तो अब आप इस प्रकार की बात करने वाले मुझे ये बताएं कि वो आध्यात्मिक पिंड कहाँ हैं जिनसे वो वेद पद्धति लिखी गई हैं।
आपका आध्यात्मिक पिंड कहीं दिखता हो तो उसको वेद करने की पद्धति मुझे बताने का कष्ट करें। चूँकि इस प्रकार का वेद जो किसी भी ग्रंथ को ले लो, सूर्य सिद्धांत ले लो या केतकी ग्रह गणितम ले लो, ग्रह लाघव ले लो, कोई भी ले लो, ज्योतिर्गणितम ले लो, ज्योतिर्गणित कौमुदी ले लो, सर्वानंद करण ले लो, सर्वानंद लाघव ले लो, करण कुतूहल ले लो, ब्रह्म सिद्धांत ले लो, कोई सा भी ग्रंथ है तो उनमें जो वेद करने की पद्धति दी गई है वो इन्हीं आकाश पिंडों को वेद करने की पद्धति दी गई है। अब सूर्योदय हो गया या हो रहा है तो फिर उस सूर्योदय, ये तो भौतिक पिंड है, फिर आपका आध्यात्मिक पिंड वाला सूर्योदय कब होगा? क्या इसके संबंध में आप कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अब जब उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है तो खींच कर वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये लोग तो सब पश्चिमी लोगों की जूठन खा रहे हैं। अर्थात हम जो उस पश्चिम के गणित को उपयोग में ले रहे हैं तो वो पश्चिम के लोगों की जूठन खा रहे हैं, ऐसा वो खींच कर कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, वो जूठन नहीं हुई क्या? मोबाइल का आविष्कार भी भारत में नहीं हुआ। कंप्यूटर में जो आप सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं उसका आविष्कार भी भारत में नहीं हुआ। रेल का आविष्कार भी भारत में नहीं हुआ। बहुत सारी वस्तुओं में जिनका उपयोग आप करते हो उनका आविष्कार भारत में नहीं हुआ, फिर भी आप भी जूठन खा रहे हैं। अगर हम जूठन खा रहे हैं तो आप भी जूठन खा रहे हैं। और इतने आदर से प्राणी हैं आप तो मोबाइल का उपयोग न करें, रेल का उपयोग न करें, फोन का उपयोग न करें, बस का उपयोग न करें, भारत में बनने वाली चीज़ का उपयोग करें, अर्थात बैलगाड़ी से चलें, पैदल चलें। तब हम कहेंगे कि नहीं, आप एक आदर्श प्राणी हैं और जूठन नहीं खा रहे हैं। हमें अगर कोई ज्ञान चाहे पश्चिमी सभ्यता से मिले, पूर्वी सभ्यता से मिले, उत्तरी सभ्यता से मिले, दक्षिणी सभ्यता से मिले, आकाशी सभ्यता से मिले या पाताली सभ्यता से मिले, कोई भी ज्ञान कहीं से भी मिलता हो उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं लगता है। ज्ञान हमेशा ग्रहण करने के लायक होता है। इसलिए अगर पश्चिमी सभ्यता को मानते हैं आप और उनने प्रत्यक्ष दृश्य गणित को बताया है तो उसको मान लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। अब बात ये एक रास्ता और निकल गया कि देखने के लिए तो इसका उपयोग करें और अप्रत्यक्ष फल के लिए उसका उपयोग करें। वो रास्ता आपने क्यों निकाला बताऊं? इसलिए निकाला कि ग्रहण तो प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए वहाँ आपकी पोल खुल जाएगी। इसलिए आपने रास्ता निकाला कि देखने के लिए तो दृश्य का उपयोग करो और अप्रत्यक्ष फल के लिए इसका उपयोग करो, क्योंकि अप्रत्यक्ष फल वाली वस्तु दिखती नहीं है। इसलिए आप उसको सूर्य सिद्धांत से या ग्रह लाघव से चला सकते हैं, परंतु जो ग्रहण दिख रहा है उसमें आपके पास कोई उत्तर नहीं है कि यह ग्रहण जो दृश्य में लिखा उस समय क्यों हो रहा है। तब क्या रास्ता निकाला गया कि देखने के लिए वो और प्रत्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष के लिए वो। जो नहीं दिखता है उसके लिए हम सही हैं और जो दिखता है उसके लिए वो सही हैं। अरे भाई, ऐसी दो नाव के ऊपर बैठकर चलना बंद करें और सिर्फ एक नाव पर सवार होकर चलने की आदत डालें। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप सूर्य सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो सूर्य सिद्धांत में भी तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया दी गई है। जब आपके धर्म ग्रंथ में ग्रहण का गणित दिया है तो आप उस ग्रहण के गणित को क्यों स्वीकार करना नहीं चाहते हैं? मतलब जो आपके ग्रंथ जिसको आप मानते हो, जिससे आप पंचांग बनाते हो, उसमें सूर्य सिद्धांत में या ग्रह लाघव में या करण कुतूहल में या ब्रह्म सिद्धांत में
सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया दे रखी, गणित दे रखा है और चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया भी दे रखी है, तो फिर उस विधि से ग्रहण करने में क्या दोष है? फिर आप दृश्य गणित का ग्रहण क्यों ले रहे हैं? अगर सूर्य सिद्धांत का ग्रहण का गणित गलत है और दृश्य का सही है, तो सूर्य सिद्धांत की बाकी गणित कैसे सही हो गई? और अगर सूर्य सिद्धांत का गणित सही है और दृश्य का गलत है, तो फिर आप ग्रहण का गणित दृश्य से क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर दीजिए। दृश्य से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का गणित लगाने का अर्थ है कि आपको अपने सूर्य सिद्धांत पर या ग्रह लाघव पर या ब्रह्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है कि इससे आने वाला ग्रहण प्रत्यक्ष दिखाई देगा। इसलिए गुमराह करने का कार्य बंद करें और सिर्फ दृश्य गणित को ही उपयोग में लाएं। और अगर नहीं, तो फिर आप ग्रहण का गणित भी अपने सिद्धांत से लगाने का कष्ट करें अपने पंचांगों में। अगले बिंदु पर आते हैं। एक बार शास्त्रार्थ में ये बात उठी थी कि चंद्र में लंबन संस्कार होने से चंद्र से उत्पन्न तिथि में लंबन संस्कार करके जो हम तिथि बनाते हैं चंद्र में, अगर उसको घटा दिया जाए तो वो भी सूर्य सिद्धांत के समकक्ष हो जाएगा। भाई चंद्र में दृश्य पद्धति में कोई लंबन संस्कार ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अभी वर्तमान में मान लूँ मैं कि यहाँ पर ठीक मध्याह्न हो रहा है, तो यहाँ लंबन शून्य होगा, चंद्र का लंबन शून्य होगा, तो उस चंद्र से आने वाली अभी की तिथि, अभी जो समाप्त हो रही तिथि वो, और जहां पर परम लंबन होगा चंद्र का, वहां पर आने वाली तिथि का समाप्ति दोनों एक ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ मध्याह्न में अगर कोई तिथि समाप्त हो रही है तो उसका लंबन शून्य होगा, और उसी समय अन्य स्थान पर यदि जाते हैं जहाँ परम लंबन बनता हो चंद्रमा का, तो वहाँ तिथि का लंबन भी परम हो जाएगा। और जब तिथि का परम लंबन होगा तो उसका वहाँ समाप्ति काल अलग आना चाहिए, और हमारे यहाँ जो मध्याह्न है वहाँ तिथि का समाप्ति अलग आनी चाहिए, परंतु दोनों ही स्थिति में तिथि का समाप्ति एक ही रहेगा। इसका अर्थ है कि लंबन का संस्कार दृश्य में तिथि के अंदर नहीं किया जाता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई शंका समाधान हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, उसका उत्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वान देखेंगे और देने की कोशिश करेंगे। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।